Hi, Soul family. Welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज व्हाट डू दे वांट टू से टू यू. कोई भी पर्सन हो सकता है या आपके हेड स्पेस में या आपसे क्या कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. What is this person on your mind? ये आपसे क्या कहना चाहते हैं? Let's see. The person on your mind, what do they want to say to you? The person on your mind, what do they want to say to you? The person on your mind क्या कहना चाहते हैं या चाहती हैं ये आपसे? The person on your mind, what do they want to say to my viewers? Let's see. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Nine of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Ten of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Strength, Leo की energy strong. We have the Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. We have the Ten of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Moon, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Ace of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Ace of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो क्या कहना चाहता है द पर्सन ऑन योर माइंड ये आपसे? फिलहाल बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड है. आई फील कि जब आप लोगों के मामला, ताल्लुकात, बॉन्ड, रिलेशनशिप जो भी था, जब एंड हुआ तो बड़ा एक वन साइडेड तरीके से एंड हुआ. आई थिंक आपको शायद इस चीज़ में क्लोजर नहीं मिला. यू नो आंसर्स नहीं मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ जवाबात नहीं मिले. एंड आई फील कि आप हमेशा एक सेकंड ऑप्शन थे इस पर्सन के लिए. हमेशा से एक सेकंड ऑप्शन थे इस पर्सन के लिए. दे वर जगलिंग यू विद समवन, या आप हमेशा जगल हो रहे थे किसी चीज़ में. क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपसे? आपको बहुत ज़्यादा ये याद करते हैं. दिनों के एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जो यूनिवर्स आपकी तरफ इनको गाइड कर रही थी, या यूनिवर्स आपकी तरफ इनको इशारा दे रही थी, और ये अपने ही धुन में किसी और डायरेक्शन में निकल गए, या फीलिंग्स इनकी कहीं और आ गई, या कुछ इस तरह के मामलात यहाँ पर शो हो रहे हैं. लेट्स सी कि क्या कहना चाहते हैं ये आपसे अब. व्हाट डू दे वांट टू से टू यू? क्या कहना चाहते हैं ये अब आपसे? सेवन ऑफ कप्स. तो आई फील कि बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने आपको हमेशा ऑप्शंस में रखा, या तो बहुत टू मैनी ऑप्शंस इनके पास थे. और जब ऑप्शंस इंसान के पास बहुत ज़्यादा होते हैं तो इंसान को समझ नहीं आती कि उसको क्या करना चाहिए. हर चीज़ें अच्छी लग रही होती है, और इसी तरीके से इनका भी कुछ यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सिनेरियो बैठा हुआ था जिसमें इनको हर चीज़ ही, हर इंसान ही अच्छा लग रहा था, जिसमें आपको इन्होंने कहीं ना कहीं टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस आपके लिए दबा दिए. फीलिंग्स थी लेकिन उन फीलिंग्स को एक्नॉलेज नहीं किया, बिकॉज बाकी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही थी, बाकी लोग बहुत अच्छे लग रहे थे, बाकी लोग बहुत ऑनेस्ट लग रहे थे. और आपसे हमेशा इस पर्सन ने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ही किया है लोगों को. बट दिस टाइम अराउंड आई थिंक इट बैकफायर्ड, बिकॉज आप जो थे आप मूव अवे कर गए हैं इस पर्सन से. आपने एक फुल स्टॉप लगा दिया, आपने एक साइलेंस इख्तियार कर लिया, आपने एक जजमेंट कॉल ले ली. आपने लिटरली इस पर्सन को अपनी लाइफ से इस तरह से निकाला है जैसे कि ये कोई मैटर ही नहीं करते थे. एंड कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बिट्रेयल बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा. आई फील कि इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, एंड आपने अपने लिए स्टैंड लिया. इन अ वे यू टुक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ ट्रिगर्ड दिस पर्सन. इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट हो गया, बिकॉज इनको बहुत ज़्यादा या तो आदत थी कि लोग इनके पीछे भागें, एंड आप वो वाहिद इंसान थे जिन्होंने इनके पीछे भागने का फ़ैसला नहीं लिया. एंड लिटरली इनका
बहुत ही एक कार्मिक साइकिल शुरू हो गया, बिकॉज देयर ईगो गॉट हर्ट। मुझे ऐसे पिक हो रहा है कि ईगो इनका बड़ा हर्ट हो गया। आदत जिन लोगों को होती है ना कि उनके पीछे ही हर कोई भागता रहे, और इस पर्सन ने आपसे भी ये एक्सपेक्ट किया था कि आप भी इनके पीछे भागेंगे, लेकिन आप भागे नहीं। आपने अपनी इज्जत का दामन साफ करने के लिए, या इज्जत बरकरार रखने के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको की बड़ी मैटर करती है, तो आप इनके पीछे बिल्कुल भी नहीं भागे। एंड इनको इनकी बेसिकली मुंह की खानी पड़ गई, बिकॉज इनको ये था कि आप इनके इनके पीछे पड़ जाएंगे, या आप इनको प्लीज़ प्लीज़ बेग करेंगे, या सॉरी करेंगे, या प्लीज़ माफ़िया मांगेंगे कि मुझे रख लो। आपने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, आपने कहा ठीक है जाते हो तो जाओ। तो अब ये क्या कहना चाहते हैं आपसे, लेट्स सी व्हाट डू दे वांट टू से टू यू। जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग, एंड द सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तो ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये आपसे लिटरली कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। आपके बगैर बारे में सोचना मन नहीं कर सकता ये पर्सन। और इनका एक कार्मिक साइकिल व्हील ऑफ फॉर्चून खुल रहा है, जिसमें इनको टावर्स सॉरी सॉरी आई एम नॉट वेल, तो प्लीज़ कोऑपरेट विथ मी। जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा कार्मा फेस हो रहा है, इनके लिए बहुत शॉकिंग मोमेंट्स हैं, इनका ईगो टूट गया है। ऑब्वियसली ऐसे धोखेबाज लोगों के लिए ना सिर्फ ईगो ही मैटर करता है। इनका ईगो, इनकी प्राइड, इनकी अना के साथ कोई खिलवाड़ कर ले, इनकी अना टूट जाए तो ये खुद भी टूट जाए। तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ पर बैठ रही है, वेयर दे आर वेरी ईगोइस्टिकल। आई फील बहुत ज़्यादा ही भरपूर इस पर्सन के अंदर ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। एंड आपके बगैर बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। दे कांट गेट यू आउट ऑफ देयर माइंड। आप जैसा पर्सनालिटी पर्सन इनको समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से ढूंढ के लेके आए, बिकॉज आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी का ऑरा, एंड जो लोग अपनी इज्जत करते हैं उनकी अलग ही एक रिस्पेक्ट सोसाइटी में भी होती है, और ऐसे लोगों के साथ भी होती है, बिकॉज आप गलत के लिए कभी भी झुकना पसंद नहीं करते हैं। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बॉदर करती है, बिकॉज इनको बहुत से लोगों ने जो है फील कराया कि वो इतने इम्पोर्टेंट है, भागना, उनको इम्पोर्टेंस देना, इनको इनके पीछे भागना। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी 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 सैड। अब ये बहुत ज़्यादा सैड है, बिकॉज दे लॉस्ट द बेस्ट थिंग। एक प्रिविलेज्ड इंसान लूज़ किया, एक बड़ा रिस्पेक्टफुल इंसान लूज़ किया इस पर्सन ने अपने अना और ईगो के चक्रों में। अभी आपसे क्या कहना चाहते हैं, लेट्स सी ग्रेट फॉर्चून। आई थिंक आपका जब से इनके साथ मामला या तो ख़त्म हुए हैं या तो दूरी इख्तियार हुई है, तो आपके लिए ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा जो है आ रही हैं। आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, आप शाइन कर रहे हैं, आप ग्लो कर रहे हैं। आप लिटरली हो सकता है कि एक नई मैरिज में आ रहे हों, एक नए बॉन्ड में आ रहे हों, एंड दूर दूर तक आपको इस पर्सन का ना तो एहसास है ना ख्याल है। यू डोंट गिव अ शिट। आपको अब नहीं है, क्योंकि जब इंसान अपनी असलियत दिखा दे ना, वो बुरे वक्त में ही दिखाता है, और जब वो इंसान अपनी असलियत दिखा दे तो उसके पीछे भागना, यू नो उसकी कदर करना कोई पॉइंट रखता ही नहीं, कोई मायने ही नहीं रखता। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर सीन दिख रहा है। एंडिंग्स हो चुकी हैं, और इनको आपकी ग्रोथ से बहुत ज़्यादा एक तो जेलसी है, और द फैक्ट कि आप भाग नहीं रहे इनके पीछे, उससे भी प्रॉब्लम है। तो ये चाहते हैं कि आप उनके पैरों में गिर जाएं और बोलें कि यार मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या रह सकती, इस तरह की एनर्जी। एंड आई फील कि आपने लिटरली अपना पाथ खुद बनाया है, खुद क्रिएट किया है। um, इनको कम्युनिटी से शायद आपकी कुछ बातें सुनने में आ रही होंगी। लिटरली आप जो है यहाँ पर ब्लॉसम कर रहे हैं, ब्लूम कर रहे हैं, एंड इनका बहुत ही बुरा कार्मिक साइकिल चल रहा है, जिसमें ये बहुत ही हार्श लेसन्स लर्न कर रहे हैं लाइफ के। एंड हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज भी इस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा फेस हो रहे हों या फील हो रहे हों, जिसकी वजह से ये पर्सन या तो आपसे बातचीत दोबारा ओपन करना चाहता है, या तो दोबारा कोई कम्युनिकेशन ओपन करना चाहते हैं, ताकि ये आपको दोबारा अपनी लाइफ में लूर इन कर सकें, दोबारा लेके आ सकें उस पॉइंट पे जहाँ पर आप इनके लाइफ में एक पपेट थे।
लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। अगर तो ये कुछ कहना चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, क्या कहना चाहेंगे ये आपसे। लेट्स सी व्हाट डज दिस पर्सन वांट टू से टू यू। व्हाट, ओके, बस बस बस। लेट्स सी कि ये पर्सन आपको क्या कहना चाहता है। लेट्स सी, वी हैव दे हेट सीइंग अदर्स फ्लर्ट विद यू। तो ये डेफिनेटली इनको अच्छा नहीं लगता कि कोई आपसे फ्लर्ट करे। नो वन मेक्स मी फील द वे बट यू। इस पर्सन ने शायद आपको पास में बहुत ज़्यादा बुली किया है, नार्सिसिस्टिक हो सकता है ये पर्सन। अब वो ढूंढते हुए भी आप जैसा इंसान इनको कहीं मिल नहीं रहा है। आई कॉन्ट टेक इट एनी मोर, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, बिकॉज इनका कारमा बहुत हैवी है। आई फील दे आर लूजिंग इट विदाउट यू। आपके बगैर इस पर्सन को चैन नहीं है, परेशानी का आलम जो है बहुत बढ़ता चला जा रहा है। सेल्फिश कावर्ड है ये पर्सन, बुजदिल इंसान है, भाग गया या तो शादी के वादे करके, या तो शादी तोड़ के भाग गया, कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हैं। अपने लिए कभी स्टैंड नहीं ले सका ये पर्सन, बड़ा ही बुजदिल इंसान है। यू नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। आप इनकी एक्सपेक्टेशंस पे से बाईपास कर गए, बिकॉज इनको लगा कि आप जो हैं वो भागेंगे इनके पीछे, इनके तरले करेंगे, इनके ऑफिस के नीचे खड़े रहेंगे, इनके घर के नीचे खड़े रहेंगे, और आपने कहा कि एफ ऑफ, फालतू का टाइम नहीं है मेरे पास। तो ये इनकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ। आपने अपनी ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट कायम करते हुए, अपने आप को लव एंड केयर करते हुए कि आप ऐसे कुछ इतने गिर नहीं सकते आप ज़िंदगी में, तो आपने अपनी रिस्पेक्ट बहुत की, और इस वजह से ये पर्सन कुछ ज़्यादा ही ट्रिगर हो चुके हैं, बिकॉज इनका ईगो जो है वो हर्ट हो गया है। इमोशंस, ओवरवेलमिंग इमोशंस जो हैं, जैसे ही इनको इमोशंस फील होते हैं ये डर जाते हैं। यूनियन चाहते हैं ये आपके साथ, या चाहती हैं, यू बिलोंग विद मी, आई एम ड्राउनिंग इन माई ओन थॉट्स, यूर अनफॉरगेटेबल। तो अब ऐसा हो रहा है सिनेरियो कि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। यूनियन चाहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है, आप जैसा पर्सन, आप जैसा पर्सनैलिटी इस पर्सन ने दूर दूर तक नहीं देखा, ना जहनो गुमान में भी इमेजिन किया कि ऐसा भी कोई रिस्पेक्टफुल इंसान हो सकता है। मतलब आप बहुत ही ज़्यादा, आई फील, एक तो हम्बल है, एक तो रिस्पेक्ट आप बहुत करते हैं, दूसरों की भी करते हैं और अपनी भी करते हैं, लेकिन एक बड़ा ही प्योर हार्टेड इंसान है आप गलत के पीछे भागेंगे नहीं। आपका दिल कितना भी टूटा हो, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवाएंगे नहीं किसी को प्लीज़ करने के चक्कर में। और यही चीज़ें हैं जो अब इस पर्सन को बॉदर करती हैं, बिकॉज जो कमियां, जो चीज़ें जिस वजह से ये दूसरी पार्टी की तरफ गए थे, या जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, वो सारी चीज़ें खोखली थी, उसमें कुछ भी नहीं था, ना लव था ना केयर था, बस वो देखने में अच्छी लग रही थी। और अब ये रियलाइजेशन इस पर्सन को फूट फूट के हो रही हैं कि इस पर्सन ने गलत चॉइस मेक कर ली। एंड नाउ दे ट्रूली मिस यू, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, लेकिन दैट्स अबाउट इट। क्या कर सकते हैं मिस करने के अलावा। थोड़ा एक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। एनर्जी में अभी तक कोई एक्शन मैं नहीं कहूँगी कि आ रहा है, बस मिसिंग ही चल रही है। तो व्हाट डू दे वांट टू से टू यू, ये चीज़ें हैं जो ये कहना चाहते हैं आपसे। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। सेंडिंग यू ऑल लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू, बाय बाय।